हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे इस चैनल पर आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर यानी राजस्थान कला और संस्कृति के जो क्वेश्चंस है जो कि पुराने एग्जाम्स में आपको पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को हल करवाया जाता है। उसके इर्द गिर्द के जो तथ्य हैं जो कि आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, उन तथ्यों को भी आपको बताया जाता है। ठीक है, हर क्वेश्चन को अपन विस्तृत व्याख्या के साथ देखते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान स्थापत्य कला। उसमें सबसे पहले हमने दुर्ग लिए थे। दुर्ग से जितने भी एग्जाम हुए राजस्थान जीके वाले, उनमें जितने भी दुर्ग संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को अपन हल कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए, आज मेरी 5वीं क्लास है जो कि बहुत शानदार क्लास होगी। बहुत शानदार तथ्यों के साथ मैं आपको उस क्लास को आपसे साझा करने वाला हूँ। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर सीधा ही। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है जैसा कि आपके सामने है, गुब्बारा नुसरत और नागपल्ली और गजक नाम है, किसके नाम है आपको बताना है। देखो, ये सवाल जो आपका पूछा गया था, ये सवाल जो आपसे पूछा गया, एक तो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड 2022 वाली वैकेंसी में आया था। एक आपका जो कि पटवार मेंस 2016 वाला जो पेपर हुआ था, उस समय पटवारी एग्जाम्स के एक प्री और मेंस हुआ था, तो उसमें ये सवाल पूछा गया था। बहुत शानदार सवाल था। ठीक है, उससे पहले इसके आंसर देख लेते अपन। मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम है, या मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम है, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, और मारवाड़ के ठिकानों के वस्त्रों के नाम है। तो देखो, इसका जो राइट आंसर आपका होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखो, अगर या मैं 2016 की बात करूं तो उस समय तो पता भी नहीं था ये क्या था। तो ये मिठाइयाँ जो आई थी ना, तो आधे बच्चों ने तो कहा यार गजक आ रखा है, तो क्या ये मिठाई हो सकती है? तो उस बच्चों ने क्या करा, ऑप्शन नंबर 2 सही करके आ गए, यार गजक दे रखा है यानी मिठाई हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 2 अक्षर ने सही करा था, जबकि राइट आंसर आपका जो था वो ऑप्शन नंबर 3 था। तो देखो, जोधपुर दुर्ग की जो तोपे है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। जो मेन मेन तोपे है, देखो मैं आपको सारी तोपे बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, आपकी गुब्बारा तोप, तोप 1 नंबर गुब्बारा आपको ये दे दिए, 2 नंबर नुसरत भी आपको दे दिए, 3 नंबर नागपल्ली आपको दे दिए, और 4 नंबर गजक आपको दे दिए। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो कौन कौन सी तोप है। देखो, इसके अलावा एक तो आपकी किलकिला तोप हो गई। कौन सी तोप? किलकिला। इसके अलावा मैं बात कर लो आपकी तो शंभू बाण हो गई। कौन सी भाई? शंभू बाण। इसके अलावा मैं बात कर लो आपके तो धूड़ धानी। कौन सी तोप? धूड़ धानी। धूड़ धानित, ये तोप हो गई। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ तो कौन सी और तोप है आपकी। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो देखो आपकी होगी एक मागवा। मागवा, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ तो कौन सी हो जाएगी आपकी? गजनी खान। कौन सी? गजनी खान। ये फिल्म नहीं है गजनी, आपकी याद रखना आपको। ये गजनी खान जो है तोप का नाम है। किसका नाम है? तोप का नाम है। इसके अलावा आपकी हो जाएगी जमजमा। कौन सी तोप हो जाएगी? जमजमा। इसके अलावा मैं बात कर लूं तो कड़क बिजली। कौन सी बिजली? कड़क बिजली, ये भी आपका तोप का नाम है, कड़क बिजली। और इसके अलावा मैं और तोपों की बात कर लूं तो देखो, एक आपकी हो जाएगी बिच्छू बाण। कौन सी तोप हो जाएगी? बिच्छू बाण। और इसके अलावा मैं बात कर लूं तो कौन सी तोप हो जाएगी आपकी? इसके अलावा मैं बात कर लूं तो देखो आपकी एक व्याधि हो जाएगी। एक तो व्याधि, एक मीर बख्श। एक तो व्याधि, एक मीर बख्श। एक आपकी हो जाएगी मीर बख्श। तो ये देखो, ये सारी जो तोपे मैंने आपके सामने लिखी है, ये सारी जो तोपे आपकी है, देखो आपकी गुजर गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली, गज्जक, कड़क बिजली, शंभू बाण, धूड़दानी, किलकिला, मागवा, बिच्छू बाण, गजनी खान, जमजमा, एक आपकी व्याधि, एक आपकी मीर बख्श। ये जो सारी आपको नजर आ रही है, सारी तोपे जो है, ये आपकी मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपे है। ठीक है, यहाँ से अक्सर सवाल बनता है, तो आपको याद रखना है ये सारी जो तोपे कहाँ की है। तो ये जो सारी तोपे आपकी है, ये मेहरानगढ़ दुर्ग की आपकी तोपे है। तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये सारी तोपे आपको याद करनी है। सॉरी गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 ईस्वी में किस किले की नींव रखी थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर
4 मेहरानगढ़ की नींव रखी थी। किसकी नींव रखी थी? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ का जो निर्माण शुरू हुआ था, मैं बात कर लूं 14 मई 1459 को इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके संस्थापक जो किसने निर्माण करवाया था? राव जोधा ने निर्माण करवाया था। और जोधपुर का भी निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर नगर का निर्माण भी राव जोधा के द्वारा आपका करवाया गया था। देखो मेहरानगढ़ की जो निर्माण शुरू हुआ था तो उसमें देखो एक व्यक्ति थे भाम्बी जाति के। कौन सी जाति थी? भाम्बी जाति के एक व्यक्ति थे, भाम्बी जाति का एक व्यक्ति था, उसका नाम था राजिया। क्या नाम था? राजिया। राजिया को मेहरानगढ़ की नींवों के अंदर जिंदा चुनवाया गया था। आपको याद रखना है, राजिया भाम्बी नामक व्यक्ति को मेहरानगढ़ की नींवों के अंदर जिंदा चुनवाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? वही जैसे मैंने अभी बताया था, अब राव जोधा के द्वारा करवाया गया। ठीक है, 14 मई, कहीं कहीं आपको 13 मई भी मिल जाता है। 14 मई 1459 को राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया गया। अब मेहरानगढ़ के उपनामों की देखो मैं बात कर लेता हूँ। इसे मेहरानगढ़ क्यों कहा जाता है? देखो मेहरानगढ़ इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा विशाल या बड़ा होने के कारण, इसकी विशालता के कारण इसे मेहरानगढ़ कहा जाता है। दूसरा उसके उपनाम की बात कर लूं तो इसे कागागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? कागागढ़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। कव्वे जैसी आकृति होने के कारण इसे कागागढ़ कहा जाता है। और मैं इसकी बात कर लेता हूँ तो इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मयूर मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। इसे मोर ध्वज भी कहा जाता है। आपको याद रखना, मोर ध्वज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी आकृति जो है वो मयूर के समान होने के कारण इसे मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे गढ़ चिंतामणि के नाम के उपनाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, गढ़ गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नाम दिया था, ये किसके आधार पर नाम दिया गया? तो ये जो नाम गढ़ चिंतामणि, ये जो नाम दिया गया, ये ज्योतिष के अनुसार इसका नाम रखा गया है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो मेहरानगढ़ एक ऐसा किला है, अगर इसको ऊपर से देखा जाता है, ठीक है, आसमान की तरफ से अगर मेहरानगढ़ को देखा जाता है तो ये भारत के नक्शे के समान आपको बिल्कुल नजर आता। कैसे नजर आता? भारत के मैप के समान आपको बिल्कुल नजर आता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो देखो नाग पहाड़ी पे बिल्कुल अवस्थित नहीं है, नाकोड़ा पर्वत पे भी नहीं है, सुंडा पर्वत पे भी नहीं है, चिड़ियाटुक पहाड़ी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका फोर्थ है, ये फोर्थ है, ये आपका 3 है। तो ये ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो मेहरानगढ़ जो है कि गिरी दुर्ग है भाई। मेहरानगढ़ कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? तो मेहरानगढ़ एक गिरी दुर्ग है ना, आपको याद रखना है। और ये कौन से पहाड़ी पर निर्मित है? तो ये चिड़ियाटुक पहाड़ी या पंचेतिया पहाड़ी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पंचेतिया पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो ये पहले चिड़ियानाथ नामक एक संत रहता था। ठीक है, वो अभी भी उसकी जो कार्यस्थली है वो दुर्ग के बिल्कुल पीछे मौजूद है। तो इसी के कारण इसको चिड़ियाटुक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। चिड़ियाटुक का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो चिड़ियाओं का जो एक समूह होता है, एक झुंड होता है, उसे चिड़ियाटुक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टुक कहा जाता है? चिड़िया हुक नहीं है, चिड़िया टुक है ना, आपको याद रखना, चिड़िया टुक के नाम से जाना जाता है। तो देखो रणथंभौर को भी नहीं जाना जाता, मेहरानगढ़, हाँ मेहरानगढ़ को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुंभलगढ़ भी नहीं, सुनार का किला भी नहीं है। ठीक है, तो मेहरानगढ़ को चिड़िया टुक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये पंचेतिया या चिड़िया टुक पहाड़ी पर जोधपुर के अंदर ये जो आपका मेहरानगढ़ स्थित है। इसके अलावा देखो और तथ्यों की अगर अपन बात करते हैं तो देखो मैं बात करता हूं, जैसे इसकी जो मुख्य पोल है, एक तो आपकी जय पोल, मेहरानगढ़ के प्रवेश द्वार की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, एक तो आपका जय पोल हो जाएगा, दूसरे आपकी फतेह पोल हो जाएगी। ये जो दो मुख्य दरवाजे, इसके अलावा भी और सारे दरवाजे हैं लेकिन मुख्य जो दो पोल हैं, ठीक है, कौन सी? एक तो जय पोल होगी, एक आपकी फतेह पोल होगी। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूं तो और बहुत सारी पोल है। कौन कौन सी पोल हो जाएगी? आपकी सूरज पोल भी है। ठीक है, आपको याद रखना है सूरज पोल। इसके अलावा मैं बात कर लूं तो इमरत पोल। इसके अलावा मैं बात कर लूं तो आपकी भैरू पोल।
ठीक है। और बहुत सारे पोल है, लेकिन मुख्य जो प्रवेश द्वार है ये दो मुख्य प्रवेश द्वार है, एक तो जय पोल आपका और दूसरा आपका फतेह पोल। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो बिल्कुल देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से है, ये आपको बताना है। तो किलकिला तोप का जो संबंध है, देखो आमेर दुर्ग जयपुर से बिल्कुल नहीं है, जूनागढ़ बीकानेर से बिल्कुल नहीं है, चित्तौड़गढ़ से भी बिल्कुल नहीं है, ये आपके मेहरानगढ़ से है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, किलकिला तोप जो कि एक जोधपुर के किले की एक तोप है। कौन सी तोप है? किलकिला तोप। और किलकिला तोप का जो निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? महाराजा अजीत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आपको याद रखना, महाराजा अजीत सिंह ये अहमदाबाद से लाए थे। लगभग उस समय 1400 रुपए में इसको खरीद कर लाए थे। कितने में भी? 1400 रुपए के अंदर इसको खरीद के लाए थे। ये तथ्य भी आपको याद रखना। वापस से किलकिला तोप जो कि जोधपुर के मेहरानगढ़ की एक तोप है, इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। और उस समय 1400 रुपए में इसके निर्माण में लगे थे, या 1400 रुपए में ये इसको खरीद कर लाए थे। अब आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अपन। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है, आपको बताना है। देखो ये तो वैसे अब बदल भी गया, ये पुराना क्वेश्चन था। तो देखो अभी सिवाना जो है ना, सिवाना बाड़मेर के दो हिस्से कर दिए गए। बाड़मेर एक तो आपके बालोतरा जिले में तब्दील हो गया और एक बाड़मेर। तो अब सिवाना जो है ना आपका बाड़मेर में नहीं है, अब सिवाना आपका कहाँ आ गया? तो आपका बालोतरा जिले में आ गया। आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो आपका सिवाना दुर्ग है कौन से जिले में आ गया? तो बालोतरा में आ गया। इसका उस समय जो राइट आंसर आपका बाड़मेर था, ठीक है। सिवाना दुर्ग की अपन बात कर लेते हैं। तो सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना। तो सिवाना दुर्ग का जो निर्माण करवाया था, वीर नारायण पवार ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? वीर नारायण पवार ने। कब करवाया था? 954 ईस्वी की बात है। वीर नारायण पवार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, ठीक है। ये आपको याद। वर्तमान में राजस्थान के किलों में सबसे पुराना जो है वो सिवाना दुर्ग है। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे प्राचीन जो है आपका भटनेर का दुर्ग है, जिसका निर्माण 285 ईस्वी में भूपत का भाटी के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और वो उत्तरी सीमा का प्रहरी है। सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण हुए ना वो भटनेर के किले पर हुए। फिर मैं बात कर लूं 1805 में, तो जो बीकानेर के सूरत सिंह थे, उन्होंने उसको जाप्ता भाटी से जीतकर उसका नाम क्या कर दिया था? हनुमानगढ़ कर दिया था, ठीक है। आपको याद रखना है। तो देखो ये सिवाना का जो दुर्ग है, या दो शाखे हुए थे जो कि फेमस है। वो दो शाखों के बारे में भी मैं आपसे बात कर लेता हूँ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट शाखे है, उनके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको याद रखना है कि सिवाना दुर्ग वर्तमान के अंदर कौन से जिले में आ गया है? तो वर्तमान में बालोतरा जिले के अंदर पड़ता है आपका सिवाना दुर्ग। पहले ये कहाँ पड़ता था? तो पहले आपके बाड़मेर में पड़ता था, लेकिन अब नए जिलों के गठन के बाद ये कौन से जिले में आ गया? तो बालोतरा जिला में ये आ गया है। अब आगे बात कर लेते हैं। मैंने बताया था यार दो शाखे हुए थे। एक हुआ था 1308 के अंदर, प्रथम शाखा जो हुआ था 1308 के अंदर हुआ था। उस समय देखो यहाँ का शासक कौन था? तो उस समय यहाँ का शासक था सातल देव। सातल देव कह दो या शीतल देव कह दो, बात एक ही है ना, कंफ्यूज नहीं होना आपको। राव सातल देव। और आक्रमण किसने किया था? तो आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीत लिया। जीतकर इस दुर्ग का नाम क्या रखा? तो जीतकर इस दुर्ग का नाम जो रखा था वो खेराबाद रखा था। आपको याद रखना क्या नाम रखा था? खेराबाद इस दुर्ग का नाम रखा था, बिल्कुल। इसके बाद देखो दूसरा जो यहाँ पर शाखा हुआ था वो हुआ था 1559 के अंदर। कब हुआ था? 1559 के अंदर हुआ था। उस समय यहाँ का जो शासक था वो कल्ला रायमलोत थे। कौन थे भाई? कल्ला रायमलोत। और उस समय आक्रमण किसने किया था? तो जोधपुर के जो शासक थे मोटा राजा उदय सिंह, जो कि मुगल बादशाह ने उनको भेजा था। किसने? मोटा राजा उदय सिंह ने आक्रमण किया था। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, देख लेते हैं। दो शाखे हुए, एक तो 1308 में, आपको याद रखना है। एक तो 1308 में हुआ था। आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ का उस समय जो शासक था कौन था? राव सातल देव। दूसरा जो शाखा हुआ था आपका, दूसरा जो आपका शाखा हुआ था वो कौन सा शाखा हुआ था? 1559 में हुआ था। और उस समय शासक कौन थे? कल्लाजी रायमलोत थे। और आक्रमण किसने किया था? मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? तो मयूर ध्वजगढ़ आपके मेहरानगढ़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? मेहरानगढ़ को कहा जाता है।
मेहरानगढ़ के अंदर ही देखो नागनेची माता का मंदिर आपको मिलेगा, जो कि राठौड़ों की कुल देवी है, ठीक है। और लकड़ी का इनका मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, देखो चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, ये चामुंडा माता का मंदिर भी आपको यही मिलेगा। कहाँ मिलेगा भाई? मेहरानगढ़ के अंदर मिलेगा। तो देखो ये मेहरानगढ़ में चामुंडा माता का जो मंदिर है, 2008 ईस्वी के अंदर देखो एक भगदड़ की वजह से यहाँ पर 200 श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है ना, चामुंडा माता की जो दुखांतिका है 2008 से, इसका संबंध एग्जाम में पूछा जा सकता है सवाल। देखो इसके अलावा मैं और तथ्यों की बात कर लेता हूँ, तो यार देखो आपका कौन कौन से महल बने हुए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कौन कौन से आपके महल बने हुए उसके बारे में अपन देख लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपका, एक तो दौलत खाना यहाँ बना हुआ है, इसके अलावा चोखेलाव आपका यहाँ बना हुआ है, चोखेलाव महल, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो भूरे खां की मजार भी आपको यहाँ मिलेगी। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो धिया और धन्ना और भिया की जो छतरी बनी हुई वो भी यहाँ बनी हुई है आपकी, ठीक है। धन्ना और भिया जो कि मामा भांजे थे, उनकी जो छतरी मिलेगी यहाँ भी आपको मेहरानगढ़ के अंदर मिलेगी। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं गाइस, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता के मंदिर की स्थापना किसने करी थी? तो जब दुर्ग का निर्माण हुआ था उसी समय राव जोधा के द्वारा चामुंडा माता के मंदिर की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वे किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा था, कौन सा किला आपको बताना? अचलगढ़ माउंट आबू का बिल्कुल नहीं है, मांडलगढ़ आपका बिल्कुल नहीं है जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है, बाला किला भी आपका बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके जो सवाल पूछा गया था रिट L2 2011 का आपका सवाल है, ठीक है। अब देखो भरतपुर किले की बात कर लो तो इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल जाट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसका निर्माण किसने करवाया था आपको याद रखना है। महाराजा सूरजमल जाट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं और तथ्यों की बात कर लेता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट जो तथ्य है इसके बारे में आपसे शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। देखो इसके अंदर लॉर्ड लेक ने कब हमला किया था? जनवरी 1505 में किया था। कब किया था? जनवरी 1505 नहीं, सॉरी 1805 के अंदर। और अप्रैल 1805 तक अपना घेरा डाले रखा और फिर घेरा उठा लिया, क्योंकि जीत नहीं सके थे वो। इस किले को जीतना असंभव था। इस किले के अंदर मैं बात कर लूं तो एक देखो आपका फेमस गंगा मंदिर आपको यहाँ मिलेगा, एक रागेश्वरी मंदिर इसके अंदर मिलेगा आपको। इसके अलावा मैं बात कर लूं तो एक तो जवार बुर्ज, एक जवार बुर्ज जो कि इंपॉर्टेंट है, दो बुर्ज है, एक फतेह बुर्ज। ये दोनों बुर्ज जो कि आपको कहाँ मिलेगी? ये लोहागढ़ के अंदर मिलेगी, ठीक है। ये भी तथ्य आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। किस किले के उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजो 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था? तो ये अष्ट धातु जो लोहे का दरवाजा था ये कहाँ से लाया गया था, ये आपको बताना, कहाँ से लाए थे और कहाँ लगाया था। तो ऑप्शन नंबर 2 ये लोहागढ़ के अंदर लगाया था। देखो मैं बता देता हूँ, 1765 की बात है, जवाहर सिंह ने जब कि दिल्ली पर आक्रमण किया था, जो कि जवाहर सिंह आपके भरतपुर लोहागढ़ के शासक थे। तो वहां से जो लाल किले पे जो अष्ट धातु लोहे का जो दरवाजा लगा था ना, उसको उखाड़ के ये भरतपुर लेके आ गए थे। फिर भरतपुर लाकर इन्होंने लगा लिया था, ठीक है। कौन लाया था? तो आपको याद रखना जवाहर सिंह लाए थे, ठीक है। फिर लाके कहाँ लगा दिया था? लोहागढ़ का मुख्य प्रवेश द्वार उसे बना दिया गया आपका। इसके अलावा देखो इसके अंदर एक कथन भी है, एक कथन है, एक सेंटेंस है जो इस किले के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा है? गोरा गोरा हट जा रे भरतपुर का राज है, गोरा हट जा रे भरतपुर का राज है, ठीक है। भरतपुर लोहागढ़ का राज है।
इसके अलावा देखो अंग्रेजों ने इस पर कब अधिकार कर लिया था, तो 1826 के अंदर, जब भरतपुर के राजाओं के आंतरिक राजमहल के जो आंतरिक कलह चल रहे थे उसकी वजह से अंग्रेजों ने 1836 पर इस किले पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये राजस्थान का सबसे नवीनतम किला है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य आपके लिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस कि अगला क्वेश्चन और क्या है इससे रिलेटेड, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में देखो आपसे फिर मुलाकात होगी। उससे पहले अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपकी कोई क्वेरी है या आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर आप कमेंट में लिखकर भेजना, उसे ज़रूर आपका उस कन्फ्यूज़न का समाधान कर दिया जाएगा। इससे अच्छा, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों।